नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। बहुत से साथी कह रहे थे कि आपकी जो न्यूज़ होती है फेक होती है। साथियों चलो वो आपकी मानसिकता है, लेकिन हम जो भी न्यूज़ दिखाते हैं तथ्यों के आधार पर दिखाते हैं। जैसे आज की जो न्यूज़ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की जो न्यूज़ है सभी कर्मचारियों के लिए, खास करके जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल से कम वाले भी, जो 5 साल वाले या 7 साल वाले कर्मचारी हैं, उनको भी राहत वाली खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूं साथियों। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि एक तो न्यूज़ को जो है वीडियो को पूरी देखा करें। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखते तो पूरी जानकारी नहीं मिलती, और बीच में ही आप कमेंट करते रहते हो। तो चलो ठीक है, अधिकार है आपका कमेंट करना, ज़रूर करें, बिल्कुल करें। शेयर भी करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों आपको जो है न्यूज़ है, जो आज के अखबारों की कटिंग है सरकार पर। जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर संगठनों का जो दबाव है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और सरकार को कहीं ना कहीं जो अपनी सत्ता है हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत ही कम सीटें जो विधानसभा इलेक्शन में सर्वे के आधार पर भी, वैसे भी जो इनका पार्टियों का जो एक अपना प्राइवेट सिस्टम होता है सर्वे का, उससे पता चलता है कि कर्मचारी वर्ग या अन्य लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं या कोई भी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाराज हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए जो दोबारा से रेगुलाइजेशन पॉलिसी और 58 साल की जॉब सिक्योरिटी पर मंथन शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपको तोहफा मिल सकता है साथियों। तो दिखा देते हैं साथियों पूरी खबर जानने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर भाई बहन को जहां शेयर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि साथियों हम जो भी न्यूज़ होती है सटीक जानकारी आपको देते हैं। जब कोई जानकारी सटीक हमारे पास नहीं होती उस दिन हम वीडियो नहीं बनाते। तो देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज़ की ओर। तो साथियों ये देख सकते हैं, 10 वर्ष से कार्यरत कच्चे कर्मियों को पक्का करने पर सरकार में मंथन तेज। जी हाँ साथियों, ये आप देख सकते हैं, इसमें 10 वर्ष से कार्यरत जो कच्चे कर्मचारी हैं, पक्का करने पर सरकार में मंथन तेज हो चुका है। और पहले सरकार लारा लगा रही थी कि इसमें ये फंसेगा, ये कानूनी पेश आएगा। तो इसमें क्या लिखा है साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने का तोहफा जल्द मिल सकता है। हरियाणा के अफसरों ने इस संबंध में कागजी कवायद शुरू कर दी है। उच्च पदस्थ सूची की माने तो सूत्रों की माने तो मानव संसाधन विभाग ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा, जिसमें 10 वर्ष से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मसौदा तैयार किया गया है। इस मामले को सिरे चढ़ाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में अफसरों की एक अहम बैठक जो है बुलाई गई है। तो साथियों देख सकते हैं आप, मसौदा तैयार कर लिया गया है और खुल्लर को जो है मुख्य सचिव है उसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो अफसरों की एक अहम बैठक बुला ली गई है, जिसमें कर्मचारियों को पक्का करने का जो रास्ता है उस पर प्रारूपों पर मंथन किया जाएगा। चर्चा है कि सरकार इस पॉलिसी में 10 वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मियों को ही शामिल करेगी, क्योंकि उक्त कर्मचारियों को लेकर गत दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार को निर्देशित किया था। सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में काम कर रही हैं। तो सरकार यदि 10 वर्ष की पॉलिसी को प्रभावी करती है तो करीब 10,000 कच्चे कर्मचारियों को फायदा मिल जाएगा। हालांकि सरकार के पास 5 वर्ष से कम काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने का भारी दबाव है। जी हाँ साथियों, ये जो मैं आपको खबर बताने जा रहा था, तो सरकार के ऊपर है जो जितने भी 5 वर्ष वाले, जिनको 5 साल हो चुके हैं काम करते, तो उनको भी राहत देने की खबर है। इसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल करने का जो 5 साल के कर्मचारी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो इसमें लेकिन इसमें कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होने से सरकार पसोपेश में है। सरकार को लगता है कि अगर 5 साल वाले कर्मचारियों को भी पक्का करेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वित्त विभाग पे जो बोझ बढ़ेगा, आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी जो अफवाहें हैं वो चल रही हैं साथियों। तो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो है
58 से 60 वर्ष का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये सभी अफवाहें हैं साथियों। और गैस टीचरों की तर्ज पर कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी देने पर भी विचार किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं जो 10 साल वाले कर्मचारी हैं, 10 जिनको पूरे हो चुके हैं, वो तो रेगुलर उनकी पॉलिसी बनने जा रही है, उस पर मंथन तेज हो गया है। और हाई कोर्ट द्वारा भी पहले सरकार को कई बार लताड़ लगाई जा चुकी है 10 वर्ष वाले कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10 वाले कर्मचारियों को पक्का होने के लिए एक राहत मिल सकती है, पक्का होंगे वो हो सकते हैं। तो जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए सरकार गैस टीचरों की तर्ज पर एक रोजगार की गारंटी देने पर विचार कर रही है साथियों। तो आप देख सकते हैं इसमें साथियों, कच्चे कर्मियों को पक्का करने के लिए सरकार में गैस टीचरों की जो के तरीके दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2019 में मनोहर सरकार के समय हरियाणा में 14,000 गैस टीचरों की नौकरी जो बरकरार रखने के लिए विधानसभा में हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 पारित किया गया था। इस विधेयक के जरिए सरकार ने गैस टीचरों को पक्का करने के बजाय उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की थी। बताया गया कि यदि पहले के विकल्प में कानूनी अड़ंगा फंसा तो सरकार दूसरे विकल्प पर मोहर लगाकर विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के जरिए उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे देगी। जी हाँ साथियों, अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कोई कानूनी दांव पेंच या फिर कोई अड़चन आती है तो जो 2019 में गैस टीचरों का विधेयक पास किया था, तो मानसून सत्र में उसी विधेयक के तहत कर्मचारी को 58 साल की जॉब सुरक्षा जो मिलना तय है। ये तो गारंटी है कि जॉब सुरक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन 10 साल वाले कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। ये प्रारूप तैयार किया गया है, मंथन जोरों शोरों पर चल रहा है साथियों। तो इसके बाद जो ये चंडीगढ़ से एक और अखबार की न्यूज़ है, इसमें लिखा है चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। जी हाँ साथियों, सूबे की नायब सैनी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न वर्गों को सौगात देने की मुहिम चला रही है। इस क्रम में सरकार के पास कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव पर भी गंभीर मंथन हो रहा है, लेकिन इन कर्मचारियों को विभिन्न तरह की श्रेणियां हैं। सभी को एक साथ नियमित करने में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं जो वो आ सकती हैं। इसलिए एक दशक का वक्त पार करने वाले कर्मचारियों को तोहफा मिलने की संभावना ज़्यादा है साथियों। जो मैं पहले बता चुका हूं कि जिनके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनको रेगुलर पॉलिसी है जो उसका लाभ मिलेगा, और जो उससे कम वाले हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है साथियों। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की एक सुर्खियां बनी हुई खबर है, मैं वो बताने जा रहा हूं साथियों अपने पास से। जो मैं पहले आपको अनुमान बता रहा था, कई बार अपना अनुमान बताया है आपको, तो उसी अनुमान की यहाँ बात हो रही है साथियों। जहाँ न्यूज़पेपर को जो न्यूज़ मिलती है कि किसी अधिकारी के द्वारा या फिर सीएम ऑफिस की द्वारा, तो वही न्यूज़ में लिखी जा सकती है साथियों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने, शासनकाल की जो हुड्डा सरकार ने भी वर्ष 2013 में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। विधानसभा चुनावों से पहले सौगात देकर एक तीर से कई निशाने साधने वाली नायब सैनी सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श व मंथन में जुटी है। सभी श्रेणियों को पक्का करने में कई तरह की दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि इनकी संख्या 1 लाख के पार पहुंच रही है। साथ ही इनको कानूनी तौर पर भी चुनौती दी जाएगी। दूसरी तरफ 1 दशक और इससे ज़्यादा नौकरी करने वालों को नियमित किए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। वैसे भी इनकी संख्या 10,000 से नीचे है। नियमित होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों आदि से खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से तमाम पहलुओं पर मंथन चल रहा है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में कर्मचारियों को सौगात तो मिलेगी, लेकिन अलग अलग श्रेणियां बनाकर ही उन्हें मौका दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, जिनको 10 साल हो चुके हैं उनको पक्का किया जाएगा, जिनको 7 साल और 5 साल हो चुके हैं उनको रोजगार सुरक्षा दी जा सकती है, और 1 दशक से नीचे वाले के लिए वित्तीय लाभ देने पर मंथन। जी हाँ साथियों, जो कर्मचारी 10 साल से नीचे और 5 साल से ऊपर समय से नौकरी करने वालों को सरकार वित्तीय लाभ देने का फैसला भी ले सकती है, ताकि उनमें भी कोई नाराजगी नहीं हो। इस पर मुख्यमंत्री आला अफसरों के, अपने मंत्रियों, विधायकों सभी के साथ मंथन पर जुटे हुए हैं। मैंने आप सभी को बोला था कि जो सरकार है किसी भी कर्मचारी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी। सरकार चाहेगी कि सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो किसान है, कर्मचारी वर्ग है, सभी को खुश करने का एक जो मंथन सरकार का वो जारी है। यहाँ पर साफ देखने में आ रहा है, तो इसमें सरकार ने यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा, इसमें लिखा है वित्तीय लाभ देने का फैसला ले सकती है। वित्तीय लाभ से नहीं, जहाँ काम चलेगा या तो रेगुलर
पॉलिसी से या फिर 58 साल की जॉब सिक्योरिटी से। अगर थोड़ा मोटा 5 साल या 7 साल वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जाती है तो उससे कर्मचारी खुश नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा जो गिनती है 5 साल वाले कर्मचारी जो 7 साल वाले या फिर HKRN के तहत लगे लगभग लाख 1.5 लाख 1.25 लाख के तहत जो कर्मचारी हैं आसपास, तो वो 5 साल से ऊपर और 7 साल से कम आते हैं और वही सबसे बड़ी ज़्यादा संख्या में कर्मचारी हैं जिनमें नाराज़गी है। तो अगर उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी या फिर रेगुलराइजेशन पॉलिसी का लाभ नहीं दिया है तो सबसे ज़्यादा तो वही सिरदर्द बने हुए सरकार के लिए। बता दें साथियों कि अगर सरकार 5 साल वाले कर्मचारियों को या 3 वालों को 7 वालों को जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है तो वही जो है दिक्कतें फिर सरकार को झेलनी पड़ेंगी, भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसमें जो एक अफवाहें चल रही हैं कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर 58 से 60, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए। ऐसा कोई सरकार की तरफ से फैसला नहीं है साथियों। तो आप सभी साथियों को बता दें साथियों, पहले भी हम जो हमारे पास गुप्त रूप से या फिर सूत्रों के हवाले से कोई कहीं ना कहीं से सूचना आती है, हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि सरकार 10 साल वालों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर विचार कर रही है और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनेगी। अगर कोई कानूनी दांव पे अड़चन आती है तो फिर उनको एक जो रेगुलर जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी है 58 साल की अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर 2019 में बनाई गई थी, उसके तहत फिर उनको सीधा जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। तो इसमें जो 10 साल वाले कर्मचारी हैं उनकी गिनती सिर्फ 10,000 से कम है, जो कि 7 से 10 के बीच में, 7 से 9 के बीच में है। तो ऐसे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। और जो कम बड़े साथी हैं, 7 साल से कम हैं या 10 से कम है, 5 साल वाले हैं, उनको जो है जॉब सुरक्षा देने पर विचार किया जा रहा है। और सरकार भी देख रही है कि जो 5 साल वाले कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है 5 साल वाले कर्मचारियों को भी रेगुलर पॉलिसी में शामिल करने के लिए। तो साथियों अपना संघर्ष जारी रखें, आपकी जीत होगी, संघर्ष की जीत होगी। अपना जो है एक जो संकल्प है उसको दृढ़ निश्चय करते हुए अपने संघर्ष को तेज करें। सरकार को अपनी जो मांग है उसके प्रति सरकार को जगाएं और अपने सभी कर्मचारी साथियों को, जो भी आपके संगठन हैं, कर्मचारी साथी हैं, सभी को साथ लेकर के चलते हुए सरकार को जगाने का काम करें, ताकि सभी कर्मचारी जिनको 5 साल या 3 साल सरकारी विभाग में हो चुके हैं तो उनको जॉब सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो 5 साल या 5 से ऊपर वाले हैं उनको भी रेगुलर पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए आप प्रयास करें, संघर्ष करें, संघर्ष की हमेशा जीत होती है साथियों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा ना कहता हुआ वाणी को विराम दूंगा और सभी से निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।